गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसी चल रही है तुम्हारी साइंस की तैयारी। आज की वीडियो जो है ये मैंने क्लास 6 के लिए बनाई है। इसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि उनके पूरे चैप्टर्स जो कि एनुअल एग्जाम में आने हैं उसके 1 मार्कर क्वेश्चन है और इसमें डेफिनेशन के क्वेश्चंस भी हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से चैप्टर को समझने में मदद भी करेंगे और आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं उसमें आप 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून जो होता है वो धरती का चक्कर लगाता है और कितना समय लेता है, इट्स टेक 27 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस कितने हैं रीजन हमारे, वो है 88। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिमूवल ऑफ फेबल्स फ्रॉम द सैंड। ये कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा मेथड लगता है, ये आपने याद रखना है, सेविंग। नेक्स्ट, एसीटोन गेव द कूलिंग इफेक्ट। जब हमारे हाथ पर नील पॉलिश का रिमूवर या फिर सैनिटाइजर गिर जाता है तो बड़ा कूलिंग का एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है। ये कौन से प्रोसेस के कारण होता है, ये होता है लिक्विड का गैसेस फॉर्म में बदलना, यानी कि इवेपोरेशन। Next, I am Earth's natural satellite and has no atmosphere, but my surface is covered with the craters. तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ मून। नेक्स्ट है द बिगेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया। ये कहाँ पर प्लांटेड है, ये है नुब्रा वैली में। और ये कहाँ पर है, ये है लद्दाख में। और यहाँ पर है चंद्रशेखरन जो है ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन बेस्ड ऑन अ मैग्नेट दैट इज मैग्नेटिक कंपास। Next question number 8, the method of separating a mixture of heavier and lighter components by wind। यहाँ आपने ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, सेपरेशन है जो heavier और lighter substance का है हवा की मदद से, दिस इज विनोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द डार्क स्काई रिजर्व जो होते हैं, दीज आर रिजर्व फॉर नाइट स्काई वॉच के लिए होते हैं, ये आपने याद रख लेना है और वो जगह कौन सी है वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये किस प्रकार की मोशन होती है बेटा, ये पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन क्या होती है, जो रिपीट होती है इन अ फिक्स टाइम, इन अ रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पोलैरिस जो होता है जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, और ये कौन सी दिशा दिखाता है, ये नॉर्थ दिशा दिखाता है। इट्स लाइज इन विच कॉन्स्टिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ये आएगा आपका लिटिल डिपर। एक होता है बिग डिपर, एक होता है लिटिल डिपर, तो ये लिटिल डिपर का लास्ट का स्टार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फिल्ट्रेशन इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम अ टी यूजिंग अ स्टेनर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चाय जब आप बनाते हैं तो चाय की पत्ती और चाय को कैसे अलग करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कम टू नेक्स्ट, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो यहाँ सबसे आकाश में सबसे चमकीला तारा आफ्टर द सन, दैट इज सीरियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। मैग्नेट कोई भी हो, चाहे वो बॉर हो चाहे वो सर्कुलर मैग्नेट हो, सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ होती है, उसके पोल्स पर, यानी कि उसके ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट है द ऐप सजेस्टेड फॉर द स्काई वॉच। स्काई वॉच, रात को स्काई देखने के लिए कौन सा ऐप है, स्टेरेलियम है, स्काई मैप है, या दोनों है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बोथ, क्योंकि ये दोनों ही यूज किए जाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ अ फुली स्ट्रेच हैंड। जब हम एक हाथ को ऐसे फैला लेते हैं और यहाँ से मेजर करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हैंड स्पेन, और ये एंशिएंट मेथड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। पेपर में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखो, ब्रीदिंग होती है टेकिंग इन
एंड गिवन आउट एयर, ठीक है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। बट रेस्पिरेशन में नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग भी होती है और फूड बर्न भी होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डन टू सेपरेट अ पैडी फ्रॉम द शाफ। अब जो धान का जो आपका स्टॉक है, जो धान की फसल है, ठीक है, अब उसमें धान ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे से होता है। जो बच्चे गांव के होंगे उनको पता होगा, काफ़ी लंबी डंडी होती है। तो हम इसको पीट पीट कर जो है धान को शाफ से या उसकी स्टॉक से अलग करते हैं और इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच मैथड इज, क्वेश्चन नंबर 20, विच मैथड इज यूज टू सेपरेट द आयरन फ्रॉम अ जंक यार्ड। जंक यार्ड यानी कबाड़ में अगर बहुत सारा आयरन पड़ा होता है तो हम उसको किससे सेपरेट करते हैं? हम उसे करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक का प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप पानी के अंदर नमक घोलें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पानी में नमक घोलने पर हमें नमक कैसे वापस प्राप्त होगा? इट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है? आप बॉइलिंग कर लेंगे उस पानी को तो पानी तो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते। अगर इसका एग्जाम्पल भी आता है तो आप लिख लेना, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी आ सकता है। अगर ये 2 मार्कर आया तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं? 1 मीटर। ये रिवर्स भी आ सकता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो आप वो बना के वहां पर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। लाइक पोल्स क्या करते हैं? ये करते हैं रिपेल, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ जो है ये अनलाइक हो गए, एक जैसे तो है नहीं है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर्स। पानी का भाप में बदलना, और आप इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इवेपोरेशन। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि पानी जब वाटर वेपर में बदलता है, यानी कि लिक्विड जो है जब गैसियस फॉर्म में बदलता है, इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा कि हमें पानी को गर्म करना पड़ता है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड थ्रू। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी और ऑयल को अगर आप मिक्स करेंगे तो ऑयल जो होता है लाइटर होता है और पानी के ऊपर एक अलग से लेयर बना लेता है, नीचे पानी रह जाता है। तो अगर हम इसे किस से करेंगे? इसे हम करेंगे डिकेंटेशन से या फिर सेपरेटिंग फनल, दोनों आप लिख सकते हैं। डिकेंटेशन में क्या होगा? स्लोली जो ऑयल होगा जो ऊपरी परत पर होगा वो इजीली पोर्ड आउट हो जाएगा इन द दूसरे वेसल्स में। नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रही हूँ, इसे आप याद कर लेना, आ सकता है पेपर में। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 था, जब उसने लैंड किया था, तो जिस पॉइंट पर लैंड किया था उस पॉइंट को तो हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, और जिस दिन हुआ था ये हुआ, तो वो दिन जो है हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर। देखो, सीविंग छानने का काम कब करते हैं? आप आटे में से ब्रान को छानते हो ना, आटे में से आप चोकर को छानते हो, क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का डिफरेंट साइज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सीविंग जो होती है वो किस पर बेस होती है? व्हेन द कंपोनेंट्स जो होते हैं दे आर हैविंग डिफरेंट साइजेस। और हैंड पेकिंग कब होती है? जब डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट शेप होती है, दोनों में करता है डिपेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आएगा इसमें बताओ? सॉयल, वाटर, एयर या ऑल ऑफ दिस। ये सारे एबायोटिक भी हैं क्योंकि इसमें कोई बायो मतलब जिंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 30 है, फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट। अब फिल्ट्रेशन हमने अभी चर्चा करी थी चाय और पत्ती की। अब ये जो बताइए इसमें हम किसको सेपरेट करेंगे? फिल्ट्रेशन क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन में हम वो करते हैं जब हम पानी में कोई चीज़ घोलते हैं और वो चीज़ उसमें नहीं घुलती है ना, तो उसको हम कैसे करेंगे? हम पानी को छान लेते हैं। तो इसका मतलब हम उसको इस्तेमाल करेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। देखो, दो लिक्विड में फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। पानी में अल्कोहल मिलाइए और या पानी में सिरका मिलाइए, उसे छानिए, आप सिरके को पानी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पानी के अंदर चीनी घुल गई है तो उसको भी आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। तो हम उसी केस में फिल्ट्रेशन कर सकते हैं जब कोई चीज़ सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल होता है। तो इसे आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विनोइंग जो होती है ये किस पर बेस्ड होती है? विनोइंग क्या होती है? आपने गांव में अक्सर देखा होगा, वो क्या करते हैं, जो हमारा धान होता है उसके साथ छिलका भी आ जाता है, तो धान और छिलके को इकट्ठा रखते हैं विद द हेल्प ऑफ, या तो वो बहुत बड़े बड़े पंखे चला देते हैं या फिर हवा इतनी तेज चलती है, तो उसकी वजह से, क्योंकि उन दोनों का वेट बहुत ज़्यादा, एक का वेट ज़्यादा होता है और एक का कम होता है, जो तो भारी चीज़ है वो नीचे गिर जाती है और हल्की चीज़ उड़ के दूर जाके गिरती है। तो इस प्रकार से हम भूसे में से धान को अलग कर लेते हैं और यहाँ आएगा डिफरेंस इन देयर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? जो भी आसमान पर आपको आकाशीय पिंड होते हैं, हेवनली बॉडीज जितनी भी अंतरिक्ष में दिखती हैं, दीज आर कॉल्ड अ कॉमन नेम दैट आर, दिस इज सेलेस्टियल बॉडी। अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड नो एटमॉस्फेयर। देखो, इसमें कुछ भी आ सकता है। फिलिप्स में आसमान में रहने सेलेस्टियल बॉडी है तो उसमें क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज अगेन अ स्टार मार्कर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेयर डू यू फाइंड द एस्ट्रॉयड बेल्ट? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको कहाँ मिलती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है आपको मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, डिकेंटेशन इज डन आफ्टर। डिकेंटेशन अभी हमने बताया था, जब हम किसी सॉलिड को पानी में, लिक्विड में घोलते हैं और वो डिज़ोल्व नहीं होता, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, नीचे बैठ जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ डन ओनली आफ्टर द सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका जो जीवन चक्र होता है वो 4 उसमें होता है, स्टेजेस पे। पहला होता है एग, एग से बनता है लार्वा। लार्वा जो है वो मलबरी ट्रीज की लीव्स खाता है, फिर अपने चारों ओर सिक्रीट करता है सिल्क थ्रेड, ठीक है, और उसके अंदर जिसे हम बोलते हैं कोकून, और उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। देन लार्वा इज कॉल्ड प्यूपा। इसमें ना तो वो हिलता है, ना डुलता है, ना मूवमेंट करता है, ना खाता पीता, अंदर रहता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके विंग्स डेवलप होने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा पैर उसके छट जाते हैं और इस प्रकार वो सुंदर सा सिल्क मॉथ बटरफ्लाई के रूप में बाहर आ जाता है, दैट मीन्स एडल्ट। तो ये 4 स्टेजेस आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट है जो हेलीकॉमेट होता है, कॉमेट कौन से होते हैं? जो हमारे सौर मंडल में बाहर से हमारे विजिटर्स आते हैं और जैसे ही सन के पास आते हैं कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है इवेपोरेट कर जाता है और सन की विपरीत दिशा में एक पूंछ सी बना लेता है। तो जब ये सन के बिल्कुल पास आ जाते हैं तो पूंछ का जो होता है डायरेक्शन इधर पहुंच जाती है, फिर ये इधर हो जाती है। हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन में ही इसकी पूंछ रहती है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से रोटेट करते हुए वापस चले जाते हैं। तो हेलीकॉमेट जो है वो 76 ईयर्स के बाद आता है और ये कब आया था लास्ट टाइम? 1986 में। नेक्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन जो सीधी रेखा में जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन भी कहा जाता है। दिस थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सन है और ये है आपकी अर्थ। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। इसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं और इससे हम बाकी स्टार्स के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
Question number 40, material that are attracted towards a magnet, these are called मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों आ सकते हैं। कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 होते हैं। तो या तो आपको दे रखा होगा 4 किलोमीटर निकालो या 3 किलोमीटर निकालो, और अगर आता है 3.5 निकालो, तो ये जो होता है ना, इसको तो आप लिखोगे 3000 और 0.5 को लिख दोगे 500, तो 3500 आपके मीटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस। प्लांट्स जो होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से प्रोसेस से फूड बनाते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी लाइट की उपस्थिति में अपने भोजन बनाने की क्रिया को, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटो मतलब स्वयं बनाने वाले, यानी कि लिविंग थिंग्स जो कि अपना भोजन स्वयं सूरज की रोशनी में बनाते हैं। इसमें कौन से लिविंग थिंग्स आएंगे? प्लांट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हायर द ह्यूमिडिटी, क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद हवा में, वायुमंडल में कुछ नमी रह जाती है, इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हायर द ह्यूमिडिटी डैश विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप में बदलना। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, हम अपने हाथ में कितनी चीज़ें पकड़ सकते हैं? मैक्सिमम 1, 2, 3, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हमारी हाथ की ग्रिपिंग नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही हवा में भी होता है। हवा की एक लिमिट होती है पानी के वेपर्स को धारण करने की। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जो आसपास की चीज़ें हैं जिनमें से पानी भाप बनकर उड़ना है, ठीक है, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, तो उसका रेट भी इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी तो अल्टीमेटली हवा में ही आना है, और हवा में ऑलरेडी पानी है। जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे तो उसकी और प्यास है नहीं, तो इसका मतलब वो पानी और नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हायर द ह्यूमिडिटी लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये ज़रूर याद रख लेना बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट। ये हम कर चुके हैं। लिक्विड का वेपर स्टेट में जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है इवेपोरेशन। इसका एग्जाम्पल भी आ सकता है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, मॉपिंग ऑफ फ्लोर, और अचार मम्मी जब बनाती है सुखाने के लिए तो इवेपोरेशन, कुकिंग में इवेपोरेशन यूज़ होता है, बहुत सारे प्रोसेस में इवेपोरेशन यूज़ होता है, मिठाई बनाने में भी इवेपोरेशन यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, अ फ्रीली सस्पेंडेड मार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसका क्या है? ये आएगा आपका मीटर। ठीक है, वेदर वुमेन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदर वुमेन कौन है? ये है अन्ना मानी। नाम अच्छी तरह से याद कर लो, बहुत सारा इन्होंने काम किया है, रिसर्च किया है मेट्रोलॉजी में। ठीक है, वेदर डिफाइन करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ इतने डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा होता है बेटा, उसमें हमें 273 को ऐड कर देना है। जैसे 37 डिग्री है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, कौन से प्रोसेस से बनता है? ये बनता है मेल्टिंग से। ठीक है, और इसके लिए भी क्या चाहिए? इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें कुछ और 50 मोर देन 50 में क्वेश्चंस लेकर आई हुई हूँ, और उसको आप ज़रूर अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में।